बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये हम एक वीडियो बना रहे हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि अगर कोई भी स्टूडेंट अपने एडमिशन के लिए बहुत ही ज़करिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है तो वो उस किस तरह अप्लाई कर सकता है। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएंगे। तो वो अगर उन स्टेप्स को फॉलो करेगा, इन प्रोसीजर को देखेगा, तो आसानी से अप्लाई कर सकता है। उसको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखें, चलें मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप अपने उसमें ब्राउज़र में जाएंगे तो वहाँ पे apply.bzu.edu.pk जब लिखेंगे तो आपके सामने ये एक पेज आएगा। अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो लॉगिन हो जाएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ और CNIC देंगे। अगर न्यू यूज़र हैं तो अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट अप्लाई फॉर्म आ जाएगा। यहाँ से आपने जिस डिग्री के लिए अप्लाई करना है, अंडर ग्रेजुएट के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, तो वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने इंटर किया हुआ है तो अंडर ग्रेजुएट पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने BA BSc करने के बाद मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने एडमिशन फॉर्म आएगा। यहाँ से आपने अपना CNIC एंटर करना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, डे एंटर करना है, मंथ एंटर करना है। यहाँ से आपने ईयर बताना है, अपना फुल नेम बताना है जो आपकी पुरानी डिग्रियों के ऊपर लिखा गया होगा। फादर नेम बताना है। अगर आपको BGU की तरफ से पहले कोई रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, अगर आपने पहले BA BSc किया है BGU की तरफ से, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो आपने वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। नेशनैलिटी पाकिस्तान ऑलरेडी आ रहा होगा, प्रोविंस पंजाब। और जो जहाँ का आपका डोमिसाइल है वो सिलेक्ट करना है। एड्रेस बताना है। एड्रेस के बाद आपने, अगर आपका कोई PDCL नंबर है तो यहाँ पे PDCL नंबर देना है। तमाम ये ज़रूरी नहीं है। अपने गार्डियन का, किसी मदर का या फादर का अपना मोबाइल नंबर देना है। एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसका मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करनी है। एडमिशन के बाद आप जहाँ पे अपने घर में रहेंगे, यूनिवर्सिटी में रहेंगे या किसी और जगह पे रहेंगे, तो यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। और अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आपने क्या करनी है, अपलोड करनी है। जैसे हम लोग फेसबुक के ऊपर कोई पिक्चर तस्वीर अपलोड करते हैं तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। ये प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपके फैमिली में या कहीं पे किसको इन्फॉर्म किया जाए, तो उसका नाम बताना है, एड्रेस बताना है। यहाँ पे पूरा उसका एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस देने के बाद अगर PDCL नंबर है उसका कोई, तो PDCL नंबर देंगे। तो मोबाइल नंबर लाजमी इंटर करना है। इसके बाद आपके एजुकेशनल डिटेल आ जाएगी। सबसे पहले आपने मैट्रिक बताना है। अगर मैट्रिक किया है, O लेवल किया है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री किया है तो डिग्री सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड का नेम बताएंगे, ईयर, कौन से ईयर में आपने पास की है तो ये ईयर बताएंगे। उसके बाद आपने रोल नंबर बताना है, जिस रोल नंबर के तहत आपने पास किया है। टोटल मार्क्स बताने हैं कि टोटल कितने मार्क्स थे। जैसे मैट्रिक में 1100 थे होते हैं, या फिर अगर O लेवल में किए हैं तो उसके टोटल कितने मार्क्स थे। ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं कि कितने नंबर आपने हासिल किए हैं। डिवीज़न बतानी है, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है। ग्रेड बताना है।
उसके बाद इस तरह इंटर के बारे में बताना है। अगर आपने एफएससी किया है, आईसीएस किया है तो कौन सी डिग्री की है, यहाँ से डिग्री सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बोर्ड का नेम, इसी तरह जैसे मैट्रिक में हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ से बोर्ड का नेम बताना है। एग्ज़ाम बताना, एनुअल में पास किया है या सप्ली में पास किया है ये बताना है। यहाँ पे ईयर में कौन सी ईयर में आपने इंटर पास किया है वो बताना है। रोल नंबर बताना है जिस रोल नंबर के तहत आपने पास किया है। टोटल मार्क्स बताने हैं। यहाँ पे आपने जो नंबर हासिल किए हैं वो बताने हैं। यहाँ पे डिवीज़न बतानी है कि फ़र्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न जो आपने हासिल की है। ग्रेड बताने हैं। इसके बाद सब्जेक्ट्स बताने हैं, जो 3 सब्जेक्ट्स बताने हैं। अगर आपने इनमें से लिस्ट में कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो नॉट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, नॉट इन लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ अगर सब्जेक्ट उसमें मौजूद है तो उन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके टोटल मार्क्स बताएंगे और जो आपने नंबर हासिल किए हैं ऑब्टेन मार्क्स वो बताएंगे। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा आपका वो बताना है, उसके टोटल मार्क्स बताने हैं, ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं। इसी तरह तीसरे सब्जेक्ट के बारे में भी बताना है कि जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं कि कितने नंबर आपने हासिल किए हैं। इसी तरह अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बीए, बीएससी या बीकॉम, बीबीए ऑलरेडी कर चुके होंगे तो उसकी डिटेल बतानी है। सबसे पहले डिग्री सिलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी डिग्री की है। जैसा कि यहाँ पे मैंने सपोज अगर बीएससी की है तो यहाँ से मैं बीएससी सिलेक्ट करूँगा। कौन से सिस्टम के तहत आपने किया है उसके बाद मैं सिस्टम बताऊँगा। 2 सिस्टम है हमारे पास, एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है। तो मैंने एनुअल सिस्टम से अगर किया है तो एनुअल सिस्टम सेलेक्ट करूँगा। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम बताऊंगा। सपोज मैंने अगर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से किया है तो मैं BZU सेलेक्ट करूंगा। एग्ज़ाम के बारे में बताना है कि एनुअल में पास किया या सप्ली में। ईयर बताना है कि कौन से ईयर में मैंने की है। रोल नंबर बताना है। टोटल मार्क्स बताने हैं जो आपकी डिग्री के हैं और जो आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पे बताने हैं ऑब्टेन मार्क्स में। उसके बाद आपने कौन सा डिवीज़न लिया है, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न है, ग्रेड बताना है। इसी तरह सब्जेक्ट्स बताने हैं। इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश कंपलसरी के बारे में बताना है। अगर आपने इंग्लिश कंपलसरी पढ़ी है तो यस, अगर नहीं पढ़ी तो नो सेलेक्ट करेंगे। इंग्लिश में मार्क्स बताने हैं, कितने नंबर हैं टोटल, और इसी तरह ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं कि आपने कितने हासिल किए हैं। इसी तरह इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में बताना है। अगर लिस्ट में मौजूद है तो वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके टोटल मार्क्स बताने हैं और ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं। इसी तरह इलेक्टिव सब्जेक्ट 2 बताना है, उसके भी टोटल मार्क्स बताने हैं और ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं यहाँ पे। इसी तरह इलेक्टिव सब्जेक्ट 3 सेलेक्ट करना है, उसके टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं। ये इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद आपने सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको ये सामने ऑप्शन नज़र आएगा आपने केयरफुली पढ़ लिया अपने फॉर्म को, ठीक है। अगर आप और इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते जब आप ओके कर देंगे। इसके बाद ये आपको सामने नज़र आएगा, ये एप्लीकेशन नंबर आ रहा है आपका, एप्लीकेशन नंबर 6। इसी तरह जिस कैंपस में आपने अप्लाई करना है, मेन में करना है, विहाड़ी में, लिया में या लोधरा में, तो वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने मेन कैंपस सेलेक्ट किया तो ये मेरे पास सामने फॉर्म नज़र आ रहा है। यहाँ से ये आप प्रोग्राम सारे नज़र आ रहे हैं जो मेन कैंपस में ऑफ़र हो रहे हैं। तो इनमें से मैं प्रोग्राम सेलेक्ट करूँगा, अवेलेबल सीट सेलेक्ट करूँगा, ओपन मेरिट है या किस सन डाटर ऑफ BZU एम्प्लॉय हैं तो इनमें से वो सिलेक्ट करूँगा और प्रोग्राम सेलेक्ट करूँगा। तो जो जो प्रोग्राम मैं सिलेक्ट करूँगा उसके ऊपर अप्लाई नो करूँगा। जैसे सपोज अगर मैं किसी इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ तो उस प्रोग्राम में मैं जाके, जैसे यहाँ पे देखें कि जब आपने अपनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन एंटर की है, अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे उस प्रोग्राम में तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डिग्री डज नॉट मैच का ऑप्शन आ रहा होगा कि आप उस डिग्री के लिए अप्लाई अवेलेबल नहीं है, आपके लिए अवेलेबल नहीं है। इस तरह मैंने एक डिग्री के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी अप्लाइड। इसी तरह किसी भी डिग्री पे आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑलरेडी अप्लाइड। आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम जिसमें एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह जैसे दूसरे एक प्रोग्राम में मैंने अप्लाई किया तो वहाँ पे भी ऑलरेडी अप्लाइड लिखा हुआ नज़र आ रहा है।
यहाँ से अप्लाई करने के बाद मैं ऊपर गया और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नज़र आ रहा है माई अप्लाइड प्रोग्राम, जो राइट साइड पे भी नज़र आ रहा है और टॉप पे भी नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ माई अप्लाइड प्रोग्राम पे क्लिक किया तो मैंने जिन जिन प्रोग्राम में अप्लाई किया वो सामने नज़र आ रहे हैं। अगर इनमें से मैं किसी में अप्लाई नहीं करना चाहता, गलती से हो गया, तो क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो वो मेरी लिस्ट से एग्ज़िट हो जाएगा, मीन कि मैंने उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया। अगर मैंने इसे ज़्यादा प्रोग्राम्स के ऊपर अप्लाई करना है, दोबारा अप्लाई मोर के ऊपर क्लिक करूँगा, दोबारा उसी में प्रोग्राम्स में चला जाऊँगा, कैंपस बताऊँगा और दोबारा उन्हीं प्रोग्राम्स में चला जाऊँगा जहाँ से पहले अप्लाई किया था। अब मैंने किसी और प्रोग्राम सेलेक्ट किया अप्लाई नो पे और माई अप्लाइड प्रोग्राम में गया तो वो दूसरा प्रोग्राम जिसमें मैंने अब दोबारा अप्लाई किया तो वो वहाँ पे आ चुका है। उसके बाद मैं फिनिशिंग अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए जिन प्रोग्राम में मैंने अप्लाई किया वो सामने नज़र आ रहा है। यहाँ प्रिंट फॉर्म का बटन नज़र आ रहा है। अगर आप अपने पास आपने ये फॉर्म प्रिंट करके अपने पास रख लेना है, जब लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आप ये फॉर्म साथ लेके आएंगे। इस तरह मैंने चलान प्रिंट करना है, प्रिंट चलान के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा चलान जो जनरेट हुआ है वो सामने मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं ये चलान जो है प्रिंट करूँगा। मैं 3 बैंक में अप्लाई कर सकता हूँ, HBL, UBL और NBP में जाके ये मैं पे कर सकता हूँ। मैं किसी भी बैंक में जाके पे करूँगा, इसी तरह वापस आके लॉगिन होगा तो होम पेज के ऊपर मुझे ये अपलोड चलान का ऑप्शन नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी कुछ डिटेल है जो मैंने इंटर करनी है कि कौन से बैंक में मैंने चलान पे किया है, डेट इंटर करनी है कि कौन सी डेट को मैंने पे किया है, अमाउंट इंटर करनी है कि कितने पैसे मैंने पे किए हैं। उसके बाद मैंने तस्वीर अपलोड करनी है। यहाँ पे जो चलान मैंने पे किया है उस चलान की तस्वीर बना के मैंने अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मैं चलान की तस्वीर अपलोड कर दी है। तो जब मैं चलान की तस्वीर अपलोड करूँगा तो मैं अब अप्लाई कर चुका हूँ। तो एक बात, या इसके बाद लॉग आउट कर दूंगा। एक बात याद रखनी है कि जब मैं ऑनलाइन अप्लाई कर चुका हूँ तो मैंने फॉर्म किसी यूनिवर्सिटी में सेंड नहीं करना। फॉर्म में जब मेरा लिस्ट में नाम आएगा तो उसको उस वक्त मैं साथ लेके आऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।